ये केरला स्टोरी से इन जिहादियों की असलियत सामने आती है। ये जब रोडों पे आएंगे तो इनकी औकात तुरंत याद दिलाएंगे। अब की बार इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम, इनका दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। कुरान को पता है क्या लिखा है उसके अंदर? काफिरों की गर्दन काट दो जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है। अपनी बहन बेटों को नहीं परोसते ये केवल हमारी बहन बेटों को सॉफ्ट टारगेट करते हैं। उन्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि उनका एजेंडा वो खत्म हो जाएगा। 72 उरे वो हमारे परिवारों से लाने का काम करते हैं। इनको सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान। हाँ खून शामिल है। हिंदू को मार करके आप बताओ ना भाई, गाय के बछड़ों का भी मीट खाते, गाय का भी खाते। पूरे भारत के हिंदू एक साथ खड़ा होना सीख जाओ तो केरल भी हाथ में आ जाएगा। बलात्कारी का अगर मूवी दिखाओगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केरला स्टोरी मूवी पर स्टे लग चुका है। 15 दिन का ये स्टे लगा है। हम हिंदू रक्षा दल के ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तमाम आपने पहले जो वीडियोस देखी होंगी और कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा कि हिंदू रक्षा दल ने केरला स्टोरी मूवी को फ्री में दिखाया था महिलाओं को, ताकि महिला जो है वो जागरूक हो। हम इस मूवी को लेकर फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? ये बताया जा रहा है कि ये मूवी जो है वो एजेंडा है और इसीलिए 15 दिन का स्टे लगा है। देखिए, आप ये समझिए, केरला स्टोरी से इन जिहादियों की असलियत सामने आती है और इनकी स्थिति ये है कि ऐसी फिल्मों से इस्लाम की सच्चाइयाँ उजागर होती हैं और इनका पता लगता है कि किस प्रकार हमारी बहनों को किस तरीके से टारगेट करके भगा कर लेके जाते हैं। हमारी बच्चियों को एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति है, इन सब से उजागर करने का काम ये फिल्मों के माध्यम से अभी चल रहा है और ये बहुत बढ़िया है। अगर कुछ रोक लगाई है तो ये जितने भी जिहादी हैं एक सुर में एक ही भाषा में बोलते हैं ना। और कहीं ना कहीं आप देखिए, जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, इन पर सब पर जो है ये कुछ ना कुछ गलत कमेंट और उसको बंद कराने का जो कार्य कर रहे हैं, इनका विधिवत काम चल रहा है। सर, प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो मतलब ऐसा नहीं हो रहा रोडों पर घेरने वाला। एक प्रोटेस्ट हो रहा है केरल में जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, जिसमें राज प्रकाश भी हैं, वो बीफ खाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। सनातन को बदनाम करने के लिए ये घिनौने कार्य हो रहे हैं और केरल तो हमारे हाथों से निकल ही गया। केरल अब हमारे हाथों में रहा कहाँ है? केरल में तो सनातन मतलब ये मानिए आप कि बैसाखियों पर सनातन है वहाँ। और वहाँ जब तक सारे हिंदू एक साथ नहीं खड़े होंगे, और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, पूरे भारत के हिंदू एक साथ खड़ा होना सीख जाओ तो केरल भी हाथ में आ जाएगा, भारत भी हाथ में आ जाएगा। आज भारत को सबसे ज़्यादा खतरा भारत के अंदर बैठे हुए जिहादियों से है और इन जिहादियों का काम ये है, जो भी सनातन के ऊपर फिल्म बनेगी ये उसका विरोध करेंगे, कुछ भी हो। और इसी तरीके से केरल स्टोरी का ये पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं। स्टे लगा है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम की सच्चाई तो पूरे भारत के सामने इस समय हिंदू जाग रहा है, पूरी ताकत के साथ सच्चाई ला रहा है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर साफ तौर पर डिक्लेयर हो चुका है कि अगर एक मूवी आई तो फिर मुसलमान सड़कों पर आएगा। द कश्मीर फाइल आ गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया। द केरला स्टोरी 1 आई थी, वो भी बर्दाश्त कर लिया। 72 उराई, वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब मुसलमान इतना नहीं सहेगा। द केरला स्टोरी 2 आ रही है, अब रोडों पर आएगा। अगर ये जब रोडों पे आएंगे तो इनकी औकात तुरंत याद दिलाएंगे, इनको ठीक करने का काम करेंगे। इनको रोडों पर आना भुलाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम जो भी सड़कों पर आएगा और हिंदू के घरों पर पथराव करेगा, हमारी किसी भी धार्मिक स्थल पर पथराव करेगा, अब की बार इनका पिछवाड़ा लाल करने का काम, इनका दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। तो मतलब कोई भय नहीं है कि अगर मुसलमान सड़कों पर काय का भय? काय का भय? मतलब भय यहाँ जो है हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आज हमें आंख दिखाएंगे, इनकी बुद्धि ठीक करेंगे। इनको सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान। हाँ खून शामिल है। हिंदू को मार करके और हिंदू का खून इस मिट्टी में शामिल है। और इन्होंने तो कत्लेआम करके पाकिस्तान लिया था। कोई इनका कुछ नहीं है। इनको हमारे जो बड़ों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इनको रखकर इतना गंदा कार्य किया है। लेकिन हम आने वाली नस्लों को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और हम जिस प्रकार
जो हमारे पूर्वजों ने गलत काम किया है इनको रख करके ऐसी स्थिति हम नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। इन इस्लामियों को, इन मुसलमानों को भगाने का काम इस भारत से विधिवत पूरी ताकत के साथ करेंगे। सर मान के चलिए कि जैसे आपकी बहुत पहले वीडियोस वायरल हुई थी, आपके कार्यकर्ताओं की वायरल हुई थी कि आप लोग फ्री में मूवीज दिखा रहे थे महिलाओं को। अगर कोई महिला देखना चाहती हो तो हिंदू रक्षा दल बिल्कुल पूरी ताकत के साथ फ्री दिखाएंगे, कहीं भी दिखाएं। और जिस भी महिला को जागरूक करने का कार्य होगा वो हम विधिवत करेंगे और मूवी के माध्यम से अपनी बहन बेटियों को जागरूक करने का काम विधिवत करेंगे और फ्री में इनको फिल्म दिखाएंगे। आप इनसे ये वीडियो जो भी देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो इनका एक वो है कि हमें महिलाओं को जागरूक करना है, तो महिलाओं को ये ज़्यादातर शेयर करें वीडियो। क्या कहना चाहोगे कि द केरला स्टोरी पर जो अभी 15 दिन का स्टे लगा है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देश में अभी भी अगर हिंदू है, हमारे वकील भाई हैं या जो देश के नागरिक देख रहे हैं, आप इसके स्टे का कारण समझो कि वो सच्चाई है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है कि वो हो गई ऐसी झूठ सच आपको बता दी। ये केरल में वास्तव में चल रहा है। ऐसी कश्मीर फाइल के लिए बताया गया था, अजमेर फाइल्स के लिए बताया गया था, तमाम ऐसी फाइलें इनके लिए वो घटनाएं हुई हैं और वो स्पष्ट उसको स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि इन घटनाओं पर आधारित ये मूवी है। जितनी भी मूवी ये ऐसी बन रही है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर सच दिखाना भी इस देश में गुनाह है तो आप ये लोग ये समझो कि कौन लोग इसके आप विशेष वर्ग क्यों खड़ा है। हमारे जितने भी वकील भाई हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और जितने भी देश के तमाम लोग हैं, आप लोग भी इस मूवी के पक्ष में आगे खड़े होइए और अपनी बच्चियों को, अपनी बहन बेटियों को ये मूवी दिखाने का हम लोग काम करेंगे। जल्दी इस स्टे को हटवाने का भी हम लोग काम करेंगे। सर केरल में ना बीफ का प्रोटेस्ट चल रहा है, बीफ जिसमें मतलब भैंसे का होता है, लेकिन केरल में मतलब दो ऐसे राज्य हैं भारत देश में जहाँ पर गाय बैन नहीं है, काटना वगैरह। क्या कहना चाहोगे? मतलब मेरा, आप समझ रहे हो, मैं एक हिंदू हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँ कि बीफ में वो क्या था जो खा रहे थे वो। आपका क्या कहना होगा? साफ बताओ ना भाई, गाय के बछड़ों का भी मीट खाते, गाय का भी खाते, तमिलनाडु में और केरला में, दो ऐसे राज्य हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा भाई, इसमें सरकार की गलती है। सरकार की गलती है कि गाय जिसे पूरा देश पूजता है, पूरा सनातन धर्म पूजता है, जिसकी बदौलत सत्ता में ये लोग बैठे, उसके बाद भी अगर गाय का मांस खाया जा रहा है। मैं केरला स्टोरी पे ही आ रहा हूँ। केरला स्टोरी किसी बलात्कारी का, जिसने बलात्कार करा हो और उसे मूवी पे उस पर दिखाया जाए थिएटर पे, तो उसे बुरा नहीं लगेगा। और उसके चाहने वाले जितने वामपंथी है, जितने भी कम्युनिस्ट है, जितने भी मुसलमान है, जिहादी हैं, सब उसके समर्थन में आ जाएंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो बलात्कारी का अगर मूवी दिखाओगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा, लेकिन हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं इस मूवी का। हर एक सनातनी, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है हर एक हिंदू बहनों से भी, कि इस मूवी का जो भी ट्रेलर भी आया हो या कोई क्लिप आ रही हो तो सब अपनी अपनी ग्रुप में, अपने अपने इंस्टीट्यूट के ग्रुप में, अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने अपने जितने भी जिम के ग्रुप में, सब में शेयर करें। एक बार इनकी हकीकत जान लोगे तो समझ जाओगे तो समझा पाओगे लोगों को। अभी अन्नू भाई ने कहा कि जो बलात्कारी है उनको दिखाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्हें बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि उनका बलात्कार करते हुए दिखाया जा रहा है, उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है। उन्हें बुरा इसलिए लग रहा है कि उनका एजेंडा वो खत्म हो जाएगा। वो जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला देते हैं आराम से, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लोगों के सामने, बहन बेटियों के सामने सच्चाई आ जाएगी। उन्हें दिक्कत इस बात की हो रही है। और वो जो 72 हूरों के नाम पर ये जिहाद करवा रहे हैं, 72 हूर आएंगी कहाँ से? केरला स्टोरी में ये दिखाया गया है। 72 हूरे वो हमारे परिवारों से लाने का काम करते हैं। मैं बहुत ही गलत बात बोल रहा हूँ, पर मैं जो केरला स्टोरी में सच्चाई दिखाई है, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लाके उनके सामने परोसा जाता है, उन जिहादियों के सामने, उन आतंकवादियों के सामने। मैं एक कहना चाह रहा हूँ, ये फिल्में आनी चाहिए और हमारे हर एक परिवार तक, बहन बेटियों तक ये जानी चाहिए। और ये दर्द केवल उनको इसलिए हो रहा है कि वो 72 हूरें आएंगी कहाँ से? अपनी बहन बेटियों को नहीं परोसते ये केवल हमारी बहन बेटियों को सॉफ्ट टारगेट करते हैं। चाचा ये केरला स्टोरी को सच्चाई बता रहे हैं। आपकी तो उम्र काफी हो गई, आपने तो चीजें देखी होंगी। लगता है कि केरला स्टोरी सच्चाई होगी या फिर ये एक एजेंडा है बीजेपी वाला? केरला स्टोरी बिल्कुल सच्चाई है। आज ये हिंदू रक्षा दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? 100 करोड़ हिंदू हमारे देश में है, फिर भी हिंदू रक्षा दल बना है। क्यों बना है ये? क्योंकि हिंदुओं को पीड़ित किया गया, हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया गया। ये बिल्कुल सच्चाई है। जो हमारे ऊपर जो विपदाएं आती हैं, जो हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, उस प्रकार की ये पिक्चर बनाई जाती है जो इनको बुरा लगता है। क्यों नहीं बनाई जाती कुरान के ऊपर पिक्चर? कुरान को बताया क्या लिखा है उसके अंदर? काफिरों की गर्दन काट दो, जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है उसके गर्दन काट दो। ये कहा गया है। अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं होगा, जब तक एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाएगा। ये अम्बेडकर का कहना है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। जब तक एक एक मुसलमान, इनको क्यों रखा? ये कहते हैं हमारे बाप का है हिंदुस्तान, इनके बाप का नहीं है। इन्होंने अपना पाकिस्तान ले लिया।
इन्होंने अपना धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। अब इनके बाप का कोई हिंदुस्तान नहीं है, ये सब हमारा हिंदुस्तान है। आप जो जिहाद शब्द का यूज कर रहे हैं ना, जिहाद जो आपने कुरान की बात कही, देखिए मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन कुरान में जो जिहाद शब्द है वो कहते हैं कि संघर्ष का प्रतीक है। संघर्ष का प्रतीक उनके लिए है जो तुम्हारा दूसरे धर्म वाले तुम्हारी बात को नहीं मानते, उसको वो संघर्ष कहते हैं। तुम्हारी जो दूसरा धर्म जो है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, वो अगर तुम्हारे धर्म को नहीं मानते, इस्लाम को, तो उनके खिलाफ जिहाद करना है। जिहाद का मतलब असली ये है। बड़े बड़े मुसलमान विद्वान हुए हैं, अभी भी हैं। हमारे आरिफ साहब हैं केरला के, वहाँ के बिहार के राज्यपाल हैं। दूसरे हमारे टीवी पे आते हैं, नाजिया इलाही है, उसके बाद डॉक्टर रिजवान है, वो सारे बताते हैं उसकी कहानी। लास्ट चीज कि आप अगर कोई महिला देख रही हो, हाँ। क्योंकि आपकी उम्र काफी है, तो आप महिला को क्या मैसेज देना चाहोगे केरला स्टोरी को लेकर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि केरला स्टेट को जो भी महिलाएं सुन रही हैं, देख रही हैं, उसको जरूर देखें। नहीं देखें तो हमारे कार्यालय पर आएँ, हम सब महिलाओं को वो फ्री में दिखाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।